से वो कह दी कि ब्राह्मण देव, मैंने फल को खा लिया है, मैं गर्भवती हो गई हूं। आत्मदेव ब्राह्मण इस बात को सुने तो बड़े प्रसन्न हुए। धुंधली क्या करती, हर महीने अपने पेट पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके बांधती ताकि पेट ऊंचा दिखे। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसकी बहन उसके घर में ही आकर के रहने लगी। जब उसकी बहन ने अपनी संतान को जन्म दिया तो आत्मदेव ब्राह्मण के पास ये समाचार पहुंचवाई कि आपकी पत्नी ने एक बड़े ही सुंदर बालक को जन्म दिया है। जब आत्मदेव ब्राह्मण को ये बात मालूम पड़ी तो बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ते हुए घर पे आए और उस पुत्र को पा करके गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न थे। आत्मदेव जिनकी गाय फल को खाने से गर्भवती हो गई थी, तो सज्जनों उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का केवल कान ही गाय का था, पूरा शरीर मनुष्य का था। आत्मदेव ब्राह्मण दो दो पुत्रों को पा करके बड़े प्रसन्न हुए। गाय से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण और धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक एक ही घर में जन्म लिए, लेकिन दोनों बालक के गुण अलग अलग हुए। गोकर्ण जी प्रतिदिन सुबह जगते, माता पिता को प्रणाम करते, प्रतिदिन भगवान की पूजा करते। और वहीं पर धुंधकारी क्या करता, सुबह उठ करके बच्चों के साथ इधर उधर घूमने खेलने निकल जाता। किसी के बच्चे को मार देता, किसी को काट लेता, किसी को धक्का दे देता। धीरे धीरे दोनों बालक जब बड़े हो गए तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाले में दोनों का नामकरण करवा दिया। इधर सज्जनों गोकर्ण जी प्रतिदिन जाकर के पाठशाले में शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन वहीं पे धुंधकारी अपने कुछ मित्रों के साथ इधर उधर घूमने निकल जाता। उस समय सज्जनों एक दिन जब पाठशाले का रिजल्ट निकलता है तो गोकर्ण जी पाठशाले में प्रथम आते हैं। उनके गुरुदेव पिता के पास जाकर के बोले कि ब्राह्मण देव, आप अपने पुत्र गोकर्ण का नामकरण काशी में करवा दीजिए ताकि ये काशी में जाकर अच्छी से अच्छी विद्या ग्रहण कर सके। और इधर सज्जनों उस दिन धुंधकारी अपने मित्रों के साथ वन में घूमने गया था। तभी जो है अचानक रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा व्यापारी दिखाई दिया। वह व्यापारी बहुत सारा धन लेकर के जा रहा था। धुंधकारी ने क्या किया, अपने मित्रों के साथ मिलकर उस व्यापारी को मार करके उसके सारे धन को छीन लेता है। और फिर सज्जनों सभी मित्रों ने आपस में उस धन को आधा आधा करके बांट लिया। धुंधकारी उस धन से फल और मिठाई खरीद करके घर ले गया। घर पे जाकर के अपनी माता से बोला कि माँ, मैं पाठशाले में प्रथम आया हूँ,
उसी की प्रसन्नता में ये फल और मिठाई खरीद करके लाया हूं। माता सुनी तो बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कि पुत्र, तुम्हारे भैया गोकर्ण काशी जा रहे हैं विद्या ग्रहण करने, तो हे पुत्र तुम भी क्यों नहीं अपने भैया के साथ चले जाते। धुंधकारी बोला कि मां तुम चिंता ना करो, कल से अपने गांव के बगल में जो गांव है ना, उस गांव में काशी से एक बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं, तो मां कल से मैं उस गांव में जाकर उनके पास ही शिक्षा ग्रहण करूंगा, मुझे काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता सुनी तो बड़ी प्रसन्न हुई। इधर आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण जी का नामकरण काशी में करवा दिया। गोकर्ण जी काशी चले गए शिक्षा ग्रहण करने, और धुंधकारी क्या करता, अपनी मां से पैसे लिया और शिक्षा ग्रहण करने के बहाने मित्रों के साथ इधर उधर घूमने निकल गया। गलत मित्रों के संग में पड़कर उसकी सारी आदतें भी गलत हो गई। धीरे धीरे धुंधकारी जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन सज्जनों, तो एक धुंधकारी का मित्र आया, आकर के बोला कि चलो धुंधकारी, आज मैं तुम्हें धरती का स्वर्ग दिखा दूं। धुंधकारी को लेकर उठ गए। उसका मित्र जो है एक वेश्या के कोठे पे पहुंचा। जब उस वेश्या ने धुंधकारी को देखा तो उसके मित्र से पूछी कि ये कौन है। मित्र बोला कि क्या तुम इन्हें नहीं पहचानती, ये आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र धुंधकारी हैं। जब इतना बात उस वेश्या ने सुना तो धुंधकारी के मित्र को डांटने लगे। धुंधकारी के मित्र को डांट करके बोली कि यह उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, तुम इन ब्राह्मण देव को लेकर के यहाँ पे क्यों आए हो, इन्हें लेकर के वापस चले जाओ और फिर दोबारा कभी हमारे इस कोठे पे लेकर के मत आना। उस दिन तो सज्जनों वेश्या के डांट के बोलने पर उसका मित्र धुंधकारी को लेकर के वापस चला आया। लेकिन सज्जनों उसके अगले ही दिन धुंधकारी क्या किया, जाकर के बहुत सारा मदिरा पिया और मदिरा पीकर अकेले ही वेश्या के कोठे पे पहुंच गए। जब वेश्या ने देखा तो वेश्या बोली कि ब्राह्मण देव, आपको कल मैंने मना किया था कि फिर आप दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन हे महाराज आप क्यों चले आए? अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपका धर्म नष्ट होगा और मैं आपके धर्म को नष्ट नहीं करना चाहती। उस समय सज्जनों धुंधकारी जो है वेश्या से विनती करने लगा वहीं पे रहने के लिए। वेश्या बार बार धुंधकारी को समझाती है, लेकिन धुंधकारी नहीं मान रहा। अगर सज्जनों कोई भी मनुष्य कोई गलत कार्य करने जाता है तो पहले लोग उसे समझाते हैं,
ठीक इसी प्रकार से एक छोटी सी कथा है कि एक ब्राह्मण देव काशी में रह करके बहुत ही विद्या ग्रहण किए, बहुत बड़े विद्वान बन गए।